हिटलर एवं नाजीवाद से रिलेटेड यह वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने नाजीवाद देखा था कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। यह सेकेंड पार्ट है, इसमें हम हिटलर एवं उसके कार्यों को देखेंगे। हिटलर एवं उसके कार्य। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसका लालन पालन सही तरीके से नहीं हो सका। बचपन में वह चित्रकार बनना चाहता था, परंतु उसकी इच्छा पूरी ना हो सकी, अतः उसने सेना में नौकरी कर ली। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 और 18 के बीच में लड़ा गया था, वह जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। परंतु जर्मनी द्वारा संधि पर हस्ताक्षर करने से उसे भारी निराशा हुई। युद्ध के बाद वह जर्मन वर्कर पार्टी का सदस्य बना। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर, जर्मन भाषा में नेता को फ्यूहरर कहते हैं, बन गया। हिटलर ने अपने चारों तरफ रुडोल्फ और गोबलस जैसे हंगामा करने वाले को इकट्ठा किया। ये रुडोल्फ और गोबलस जो हैं, ये मीडिया के लोग हैं। इनका मेन टारगेट यही होता था कि अफवाहों को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि के तहत जर्मन प्रदेश रूर पर फ्रांस का कब्जा हो गया। ये रूर वही प्रदेश है जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, कोयला के लिए विश्व विख्यात है। रूर प्रदेश आज जर्मनी में ही है। रूर प्रदेश, जर्मन प्रदेश रूर का औद्योगिक रूप से काफी संपन्न एरिया था। अतः जर्मन वासियों ने फ्रांसीसी आधिपत्य का विरोध किया। हिटलर मौके की तलाश में था एवं उसने जनाक्रोश का लाभ उठाकर लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर 1923 ईस्वी में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ एवं हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप की रचना यहीं पर की थी, जिसमें कि उसने भविष्य की भावी रूपरेखा का कार्यक्रम इसी बुक में प्रस्तुत किया है। 1924 ईस्वी के अंत में उसे रिहा कर दिया गया। रिहा होकर उसने अपने दल को नए सिरे से संगठित किया। आर्यों की पवित्रता के सूचक स्वास्तिक के प्रतीक चिन्ह को उसने अपने प्रतीक के रूप में ग्रहण किया तथा सैनिक ढंग से पार्टी को संगठित किया। हालांकि नाजी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए स्टेसमान के नेतृत्व में गणतंत्रवादियों ने कई कार्यक्रम शुरू किए। स्टेसमान जो है, ये गणतंत्रवादियों का नेता है। 1925 ईस्वी के लोकार्नो समझौते ने जर्मनी को वैश्विक समुदाय में संपन्न सम्मानजनक स्थान प्रदान कर दिया और जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता मिल गई। 1924 ईस्वी में जर्मनी के निम्न सदन राइक्सटैग, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है उसी तरह से जर्मनी में राइक्सटैग है, के चुनाव में नाजी पार्टी को 32 स्थान मिले थे। वहीं 1928 के चुनाव में घटकर ये 12 रह गए। इस प्रकार नाजी पार्टी और हिटलर का प्रभाव जर्मनी में कम होने लगा, परंतु हिटलर ने हिम्मत नहीं हारी। इसी समय 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुए विश्व आर्थिक मंदी ने हिटलर के लिए नव जीवन का संदेश लेकर आया। विश्व आर्थिक मंदी से सर्वाधिक जर्मनी प्रभावित हुआ। अब वाइमर गणतंत्र से जर्मन जनता का विश्वास उठने लगा था। हिटलर ने इस परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाया और वाइमर गणतंत्र, वर्साय संधि और यहूदी, ये हिटलर के मेन टारगेट थे। इनको हिटलर सब चीजों के लिए जिम्मेदार मानता था कि जर्मनी की जो दुर्दशा हुई है, इसके यही लोग कारण है। उसने मध्य वर्ग और बेकार नौजवानों को अपना प्रबल समर्थक बना लिया तथा साम्यवाद का हवा खड़ा कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी अपने समर्थन में ला लिया। अब पार्टी, जो इसकी पार्टी थी, यानी कि नात्सी पार्टी की जो डेवलपमेंट थी, ग्रोथ थी, वो दिन दुना रात चौगुना होने लगी। 1930 ईस्वी के चुनाव में इसे, यानी कि इस पार्टी को 107 सीट मिली तथा 1932 के चुनाव में इसे 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत कर दिया। उसने निरंकुश अधिकार प्राप्त किया। सत्ता प्राप्त करते ही उसने चुनाव कराने की घोषणा की तथा चुनाव प्रणाली का संगठन इस तरह से किया कि नाजी पार्टी के लोग चुनाव जीतकर आ सकते थे। इस जर्मन गणतंत्र की समाप्ति हुई। इस प्रकार जो जर्मन गणतंत्र थी, जो 1918 में स्थापित हुई थी, उसकी समाप्ति हो जाती है और नाजी क्रांति की शुरुआत हो जाती है, जिसे हिटलर ने तृतीय राइख का नाम दिया था। अब फाइनल इसका मोड़ आता है 1934 में। हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो जाती है। अब चांसलर और राष्ट्रपति पद को मिलाकर एक कर दिया जाता है। अब हिटलर जर्मनी का सर्वे सर्वा बन गया तथा उसने नाजीवाद दर्शन एवं विदेश नीति का अवलंबन किया, जिसके कारण पूरे विश्व में तनाव के वातावरण का निर्माण हुआ तथा द्वितीय विश्व युद्ध नजदीक दिखाई पड़ने लगा। तो ये रहा अपना सेकेंड पार्ट, जिसमें कि हमने हिटलर और हिटलर के कार्यों को देखा कि